आपकी माँ को लाइव के अंदर ऐसी ऐसी गालियां दी थी जो कि मैं इधर वो रिपीट भी नहीं कर सकता। पूछ लेना जाके, उनको मैंने कॉल की थी, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, यार मुझे ना पैसे दे दे, मेरे घर वाले बच्चे भूखे बैठे हैं, कभी एक दिन साबित कर दो, कसम उठा के कह दो। मेरी बहन को सलमा को आपने कंजरी कहा, मैंने आपको मैसेज तक नहीं किया कि यार मेरी बहन है क्यों उसको कंजरी बोल रहे हैं। तो आप में और मुझ में फर्क क्या रह जाता? मैंने तो आपकी बेटी को बेटी समझा, आपकी बीवी को मैंने बड़ी बहन समझा, आपकी माँ को मैंने माँ समझा। पूरी कौम का कोई बंदा आके साबित कर दे कि अकरम ने किसी की इज्जत के ऊपर किसी की किस्म की कोई बात की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्या हाल है जी साहब? उम्मीद है कि साहब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज जो है ना वो मेरा व्लॉग बनाने का कोई समझ लें कि ये व्लॉग मैं नहीं बना रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे इस वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है। उनके सवालों के जवाब हैं, और जिन्होंने हमें दुश्मन समझा हुआ है, जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं या जो हमारे खैर ख्वाह हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, सब के लिए मेरा यही पैगाम है। वीडियो को आपने तो फुल वॉच करना है, और जहाँ पर मैं गलत बात करूँ वो आपने मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना है। तो बात करते हैं स्टार्ट। आज बात का टॉपिक किस चीज़ का है, किसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, आसिफ, बशीर, जैन, अल्ताफ़ हुसैन, अब्बास हो गया। उसके बाद जैसे मेरे कज़न वगैरह, मेरे साले वगैरह हो गए, मेरा ससुर हो गया, उनके लिए मैं ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ। बाकी देखने वाले अपनी राय का जो है इजहार ज़रूर करेंगे। अगर मैं कहीं पर गलत बात कर जाऊँ, कहीं पर अगर मैं कोई इस तरह की बात कर जाऊँ कि जो आपको अच्छी ना लगे, तो मुझे मैसेज करके आपने ज़रूर बता देना है कि ये बात आपने गलत की है। सबसे पहले आते हैं कि चोरी के मामले के ऊपर, कि चोरी कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने की। क्योंकि पहले भी मेरी ये वीडियो लगी हुई है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि आसिफ ने वीडियो जब से उन्होंने चैनल उसका नहीं था, उसके टॉपिक के ऊपर भी मैं आऊँगा। ये नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा। जब उनका चैनल नहीं था क्या होता रहा, जब उन्होंने चैनल बनाया क्या होता रहा, ये सारी डिटेल जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने आपको वीडियो लगाई थी, चोरी वाली वीडियो मैंने लगाई थी, उसके अंदर मैंने क्या कहा था? उसके अंदर मैंने ये कहा था कि अगर अल्ताफ़ वाले कहते हैं ना नामे की बुनियाद पर या किसी के ऊपर वो कहते हैं आसिफ चोर है, तो मैंने वीडियो अभी तक मेरे चैनल के ऊपर मौजूद पड़ी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर क्या कहा था? अल्ताफ़, अब्बास, मौलवी, मोहसिन, जो भी उन्होंने आसिफ ने बनाया कि ये जो ग्रुप है एक साइड पे है, दूसरा मैं जो है अकेला हूँ, तो इन्होंने मुझे नामे की बुनियाद पर चोर बना दिया। तो उसकी मैं बात करूँ कि मैंने उस वीडियो में कहा था ये अगर आपको चोर बनाते हैं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं आपको चोर नहीं बना रहा। जाके वीडियो मौजूद है, मैंने काट तो नहीं दिया है, चैनल पे लगी हुई है। मैंने कहा आसिफ अगर कहता है मौलवी चोर है या फलां बंदा चोर है, मैंने कहा मैं कभी भी आसिफ की बात नहीं मानूंगा कि वो फलां बंदा चोर है, जबकि मुझे इल्म नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आगे चलते हैं। फिर वो कहता है जब से उन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट की उसका चैनल नहीं था। इस बात के ऊपर आते हैं, वो कहता है कि मेरा चैनल नहीं था, किसी ने मेरे यानी कि हक में आवाज़ नहीं उठाई। मैं आज भी कसम उठा के कह सकता हूँ, मस्जिद में मुझे कहे मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ, जब इनकी चोरी हुई या अल्ताफ़ का मोबाइल उठा या एक किसी और का लड़के का भी मोबाइल था, वो क्या नाम था उसका, तनवीर, उसका मोबाइल भी चोरी हुआ, तो ये कहते हैं कि इन्होंने मेरी आवाज़ नहीं उठाई। जब आपकी चोरी हुई, जब आपका सामान चोरी हुआ, जब उन्होंने आपको चोर बनाया, मैं मस्जिद में खड़ा होकर कहता हूँ, और आप कभी कोई बंदा आ जाए, अल्ताफ़ को बुला ले, अब्बास को बुला ले, उस आसिफ को बुला ले, सब आके एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ जाएं और कसम उठवा के आसिफ इस अल्ताफ़ से, अब्बास से पूछ लेना कि अकरम ने आपको क्या कहा था। मैं तो रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहा था कि यार ठीक है, झगड़े हर किसी के हो जाते हैं। चोरी के मामले में अगर जाते हैं, मुखलिस भाई की चोरी हुई थी, मुखलिस भाई के 2 मोबाइल चोरी हुए, मुखलिस भाई का वैलेट चोरी हुआ जिसके अंदर 60 से 65 हज़ार रुपये रकम थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, 2 मोबाइल थे, चोरी हुए, आज तक नहीं मिले। उसके बाद आगे चलते हैं, अहमद भाई का मोबाइल चोरी हुआ था, जो के 18 माह के बाद
वो जाके उसने बरामद किया और उसको मिला। क्योंकि जो चोरी हो जाती है वो कोई उस टाइम मौके के ऊपर नहीं उधर पड़ी होती कि इंसान उसको पकड़ ले चोरी मुझे दे दो, उसके ऊपर टाइम लगता है। आगे मैं चलता हूं। फिर उन्होंने हर वीडियो में कहा ये औरतें अपनी दिखाते हैं, इनसे मुझे पहले से ही नफरत है कि ये जो है ना अपनी औरतें दिखा के चैनल बना के ये व्यूज लेते हैं, ये पैसा कमाते हैं। तो जब मैं फैक्ट्रियों में काम करता था, मिलों में काम करता था, कोई एक बंदा आके साबित कर दे कि अकरम ने बैलगाड़ी नहीं चलाई, अकरम ने पल्लेदारी नहीं की, अभी वो कहता है ना मैं आपको ये अपने बाजू मुंडे अभी तक भी दिखा सकता हूँ, इसके उधर ऊपर बोरियों के अभी भी दाग होंगे, देख सकते हैं आप। अगर कैमरामैन दिखा सके ना, देख सकते हैं कि ये काले दाग ये कोई मेरे ओरिजिनल के नहीं थे, ये पल्लेदारी करके ये दाग बने हुए हैं। और कोई साबित नहीं कर सकता कि अकरम ने कोई वजनी से वजनी मजदूरी नहीं की, फैक्ट्रियों में मिलों में अकरम ने काम नहीं किया। हमने चैनल बनाया था, क्यों बनाया था, उसका मकसद क्या था? हम जब चैनल पे नहीं थे, मेरी ये बेगम गवाह बैठी हुई है, ये आपकी भी समझ लें कि छोटी बहन समझते हो ना इसको, ये भी बैठी हुई है, मैं भी बैठा हूं, जो कि आपकी जो बेगम है वो मेरी बड़ी सिस्टर की तरह है। आपके घर में बेटियां मेरी बेटी की तरह हैं, मेरे घर में बेटियां जो हैं वो आपकी क्या बेटी की तरह नहीं थी? जिन्होंने 2 साल से मेरी इज्जतें उछाली हैं पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, आप उनके साथ मिल गए, उनको वैसे करके आप देते रहे। मैंने कसम उठा के कहो कभी मैंने आपको मैसेज किया कि यार वो तो मेरी 2 साल से मेरी बेटियों की, बीवी की, बच्चों की, माओं की, बहनों की इज्जतें उछाल रही हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए। मैंने आपको कसम उठा के कह सकता हूं कि मैंने आपको मैसेज नहीं किया कि आप मेरे दुश्मनों के साथ खड़े हो गए। जब आपकी बेटी की इज्जत की बात आई, कसम उठा के जो मैं बातें कर रहा हूं ये सच होगी और वो मानेगा। जब आपकी बेटी की इज्जत की बात आई, जैन ने वीडियो लगाई, आपका मेरे पास मैसेज आ गया, आपने कहा अब मेरी बेटी की इज्जत की बात है। मैंने आपको, आप कसम उठा के कहे मैंने आपको क्या मैसेज किया था? आप कहते हो ना कि इन्होंने जी मेरी आवाज नहीं उठाई। मेरे जो इज्जतें 2 साल से सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने उड़ाई है, जिन लोगों ने मेरी इज्जतें इतनी उड़ाई, इसके आगे पैर बचता क्या था? उन्होंने मेरी बेटियों तक इज्जतें उठाई, मेरी बेगम तक उठाई, मेरी माऊ बहनों तक उठाई, लेकिन आप उनको वैसे करके देते रहे कि हाँ इनको तुन के रखो। लेकिन जब आपकी बेटी की बात आई, मैंने क्या मैसेज किया था, कसम उठा के बता दो। मैंने कहा था आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है, जैन मेरे घर में नहीं आएगा। आज भी कह रहा हूं मेरे दर पे नहीं आएगा, ना आया है उस दिन से जब से उन्होंने वीडियो लगाई है। फिर आप कैसे कहते हैं कि मेरे साथ? फिर आपने कहा मैं जिसको मैसेज करता था वो मैसेज का जवाब नहीं देते थे, उल्टा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक कर दिया। एक जगह पे मुझे जाके बता दो जहां पर मैंने आपकी कॉल ना उठाई हो, जहां पर आपकी वॉइस का जवाब ना दिया हो, जहां पर आपको मैंने मैसेज का जवाब ना दिया हो। कोई एक जगह मुझे बता दो, या आपको मैंने व्हाट्सएप पे या वैसे सिम के ऊपर मैंने आपको ब्लॉक किया हो। फिर आपने कहा मेरा चैनल नहीं था, मैंने इनको मैसेज करता था, इनको वीडियो के ऊपर ये जाके मेरे मैसेज रिमूव कर देते थे। कसम उठा के कह सकता हूं, आप भी कसम उठा के कह दें, मेरी वीडियो के अंदर अभी भी आपके मैसेज वो मौजूद खड़े होंगे, मैंने तो कभी रिमूव नहीं किए। मैं तो रिश्ते बचाने की बात कर रहा हूं। आपने कहा वीडियो रात लगाई, कहता है कि उनके ये नादिया का जो माँ बाप है उसके साथ उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, हमारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया। नादिया उधर जाके हंस रही थी, क्या मैं अपने बहनों के, मेरी 2 सिस्टरें हैं उनको छोड़ दूं? जिनके साथ इनके माँ बाप का झगड़ा है उनके साथ आपका पूरा खानदान उनके घर आता जाता है। हमने तो कभी नहीं बात की कि नादिया के अम्मी अबू तो उधर उनका झगड़ा है वो जाता नहीं है, आपकी तो पूरी फैमिलियां जाती हैं। हमने तो कभी नहीं बात की। किसी बंदे से कोई साबित करके मुझे दिखा दे, कोई बंदा आ जाए कोई साबित करके दे दे, मेरी फैमिली में से नादिया बैठी है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूं, जितने हम इधर बैठे हुए हैं, कोई बंदा आके साबित कर दे कि आसिफ के बारे में इन्होंने कहा कि आसिफ चोर है, एक बंदा साबित कर दे, किसी को हमने कहा हो। उसके बाद आगे चलते हैं कि जब ये फर्क सिर्फ देखें, जिन्होंने मेरी इज्जतें उछाली आप उनके साथ खड़े हो गए। जब आपकी बेटी की इज्जत की बात आई, मैंने आपको क्या मैसेज किया था? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर मेरी क्योंकि ये आदत नहीं है किसी की माँ बहन बेटियों की मैं इज्जतें उछालता रहूं।
जब ये बात हुई थी तो जब उन्होंने चोर बनाया था, मैंने उनको क्या कहा था, जाके देखना या उनसे कसम उठवा के पूछना कि अकरम ने आपको क्या कहा था। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर पर्सनल, जो अपनी लाइफ है ना पर्सनल, उसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर लेके आना नहीं चाहता था। आप जितना हम सोशल मीडिया को जानते हैं, शायद आप जानते होंगे, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से, बल्कि 3-4 साल से, जितना हम जानते हैं आपको पता नहीं है। जिन्होंने 2-3-4 साल हमारी इज्जतें उछाली, इतना गंदा किया हमको पूरी दुनिया के अंदर, आप उनके साथ मिल गए। फिर भी हमने आज तक कसम उठा, अकरम ने आपको कहा है कि यार आप उनके साथ क्यों वैसे करके दे रहे हो। वो तो मेरी बेटियों की भी इज्जतें उछालते रहे, जिनके साथ आप, जिनको आप कहते हो कि वो सच्चे हैं, क्योंकि उन लोगों का मैं नेम भी नहीं लेना चाहता। वही लोग थे जिन्होंने आपकी माँ को लाइव के अंदर ऐसी ऐसी गालियां दी थी, जो कि मैं इधर वो रिपीट भी नहीं कर सकता। लाइव के अंदर अगर यकीन नहीं है, अपनी माँ से पूछना कि किस बंदे ने आपको लाइव के अंदर आके कैसी कैसी गालियां दी थी, और आपकी माँ ने उसको गालियां दी थी। हमने तो कभी नहीं कहा। कभी एक जगह पे साबित कर दें कि अकरम ने कहीं पर आके बात की हो कि मैंने आसिफ की हेल्प की है, मैंने आसिफ की फैमिली की हेल्प की है, किसी जगह के ऊपर, वीडियो के ऊपर या कहीं पे स्टेटस पे या कहीं पे साबित कर दे कि अकरम ने ये बात कहीं को किसी को भी की हो कि मैंने इनकी इतनी हेल्प की है, फला किया, वो किया। जब आपके ऊपर, जब हमने चैनल बनाया था, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, चैनल हमने क्यों बनाया। मैं फैक्ट्री में, मिल में काम करता था, मैं कसम उठा के कह सकता हूं, मेरी ये बेगम बैठी है 2 महीने, पूरे 2 महीने लाल मिर्चें उसके अंदर पानी डाल के पूरे 2 महीने 3 टाइम बच्चों के साथ ये खाना खाती रही। फिर हमारे पास गंदम खत्म हो गई थी, गंदम नहीं थी, मोल आटा लेते थे, मेरी तनख्वाह को 2 दिन रहते थे, 2 दिन रहते थे मिल में से तनख्वाह मिलने को। जो हमारे रिश्तेदार थे किराना स्टोर वाले, अभी भी जिंदा हयात हैं, वो, उनका भी मैं नेम नहीं लूंगा, किसी की इज्जत नहीं उछालूंगा मैं। उन्होंने आटा देना गवारा नहीं किया था, आटा नहीं दिया था, ये खुद गई थी चल के, उन्होंने कहा था आप कहां से लेके आओगे, हमें दोगे पैसे। 2 महीने पूरे। फिर महियुद्दीन भाई अभी तक हयात है, जिंदा है। मैं ड्यूटी पे था, मैं 4 बजे ड्यूटी से उतर के गया, सर्दियों का मौसम था, मोबाइल क्योंकि फैक्ट्री में लेके आने का कोई ऑर्डर नहीं हुआ करता था। मैं कमरे पे गया, नहाया, उधर फ्रेश हुआ, मैंने 6 बजे मोबाइल ऑन किया, इनकी कॉल आ गई। शाम हो जाती है, मगरिब के बाद टाइम हो जाता है 6-6:30 बजे का, सर्दियों में। इनकी कॉल आई, इन्होंने मुझे कहा कि बच्चे जो है भूखे सो गए हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार दुकान वाले हैं, किसी ने मुझे आटा नहीं दिया। तो मैं जब फैक्ट्री में काम कर रहा था, मेरे बच्चे भूखे सो गए थे, उस टाइम किस बंदे ने मुझे दिया था कोई चीज घर में आके। इधर से बैठ के मैंने कॉल की थी और कौम के बंदे को, जो कि अभी तक भी वो हयात है, अल्लाह बस छजड़े को आप भी जानते होंगे, कभी उनसे पूछ लेना जाके। उनको मैंने कॉल की थी, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, 2 दिन के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा था भेज तो बंदा ले जाए। भैया जिनको मैंने कॉल की थी, मैंने कहा यार उधर से सामान लेके घर दे दो। फिर अजमल को आप जानते होंगे, जो कि हमारी कौम का है, अभी तक भी उसकी होटल भी है, दुकान भी है। एक मरतबा मैंने उसको कॉल करके मैंने आटा और सामान उससे मंगाया था। मुझे अपने रिश्तेदारों ने देना सब कुछ बंद कर दिया था। फिर जाके हमने चैनल बनाया था, फिर हम इधर आ गए, फिर हमने काफी अरसा फिर इधर मैं फैक्ट्री में काम करता रहा। मैं कराची मैंने काम किया, मैंने मुल्तान में काम किया, मैंने अपनी इस मिल में काम किया, मैंने 10 साल बैलगाड़ियां मैंने चलाई। आपके पास इतना पैसा था, एक दिन साबित कर दें कि अकरम आपके पास आया हो, आपको कहा हो कि यार मुझे ना पैसे दे दे, मेरे घर वाले बच्चे भूखे बैठे हैं, कभी एक दिन साबित कर दो, कसम उठा के कह दो। आपका जब भी दिल करता है आप कह देते हैं, वीडियो लगा देते हैं, इनको डॉलरों की पड़ी हुई है, इनको पैसों की पड़ी हुई है, इनको व्यूज की पड़ी हुई है। हमारी इज्जतें उछाल के आपने, हमारी इज्जतें थी तो आपकी क्या थी। जितनी हमारी इज्जत, अगर मेरी बेटियों की इज्जत उछाली जा रही थी, आप उनको वैसे करके दे रहे थे। जब आपकी बेटी की इज्जत की बात आई, मैंने आपका साथ दिया है, मैंने कहा जैन मेरे घर नहीं आएगा। उन्होंने ये अच्छा काम नहीं किया कि आपकी बेटी की इज्जत उछा दिया सोशल मीडिया पे। अभी मैं गलत हूं, मैं अपने बहनों के घर छोड़ दूं। आपने मेरी बहन को, आपकी वीडियो अभी तक मौजूद पड़ी होगी, आपने मेरी बहन को, सलमा को, आपने कंजरी कहा।
मैंने आपको मैसेज तक नहीं किया कि यार मेरी बहन है, क्यों उसको कंजरी बोल रहे हो। झगड़ा आपका मर्दों का था, चोरी औरतों ने नहीं की हुई थी। क्या किसी के किसका किरदार का पता नहीं है मुझे? आपकी फैमिली में से किसको किसको पता नहीं है? मुझे पता नहीं है आपकी फैमिली का क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है। ऐसी ऐसी बातें अगर मैं करने बैठ जाऊं, खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि आपकी मां की, आपकी, आपके बाप की, आपके रिश्तेदारों की नहीं बनेगी आपस में। आप तो हर वीडियो में आप कहते रहे इनकी इज्जत नहीं है। क्यों? हम इंसान नहीं है? हम इंसान, हमारे अंदर दिल नहीं है? हम खाना नहीं खाते? हम पागल हैं? अगर इस तरह उछालों पे मैं आता तो आप में और मुझ में फर्क क्या रह जाता? मैंने तो आपकी बेटी को बेटी समझा, आपकी बीवी को मैंने बड़ी बहन समझा, आपकी मां को मैंने मां समझा। कोई बंदा साबित कर दे, आपके घर में बहनें हैं, आपके घर में बेटियां हैं, जैसे मेरी भी बेटियां हैं, एक दिन साबित कर दो। पूरी कौम का कोई बंदा आके साबित कर दे कि अकरम ने किसी की इज्जत के ऊपर किसी के किस्म की कोई बात की हो। आज आप कहते हो इनके पास पैसा आ गया है, मैं आपको आईडी कार्ड भेज देता हूं, आपको चेक बुक भेज देता हूं, जितना पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं आप निकाल लो। मैं कसम उठा के कह सकता हूं इस टाइम ये इस बेड के ऊपर बैठा हूं, मेरी जो सैलरी आती है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं मेरे महीने की सैलरी पूरी नहीं होती। हर मंथ मेरे ऊपर 10, 15, 20 हजार रुपया कर्जा चढ़ जाता है। अगर मेरे पास इतना करोड़ों के पैसे होते तो मैं ये घर जिन्होंने बनवाया था, जिन्होंने मेरा घर तुड़वाया था, देखने वाले शुरू से मुझे देख रहे हैं कि ये घर मेरा कैसे टूटा, ये घर कैसे बना, सब जानते हैं। कोई मैं झूठ बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने बनवाया है, मैं इस मरण के ऊपर बैठा हूं, इसके बेड के ऊपर बैठा हूं, लक्कड़ के ऊपर, सुक्की लुक्की, इसके ऊपर हमारा जनाजा जाना है। जिन्होंने मुझे बनवाया है, ये घर बनवा के जिन्होंने मुझे दिया है, मैं मरते दम तक उनका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहूंगा कि उन्होंने मेरे बच्चों की छत दी है। 5 महीने मैं रेंट पर बैठा रहा, मैं किराया भरता रहा। आपने कभी मुझे मैसेज तक किया था कि यार आप रेंट पे ऊपर बैठे हो, क्या किस लिए बैठे हो, क्या आपको मसला है? या कभी जिंदगी में साबित कर दो कि अकरम आपके पास आया हो, यार मुझे ना 100 रुपया दे दे, 200 रुपया दे दे, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। या आपके एक चीज मैं कहता हूं, आपने मेरी बहन को कंजरी तक बोला, मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने आपको मैसेज तक नहीं किया। मैं आपका बहनोई जो कि मेरा साला है, कश्यप इमरान व्लॉग वाले, उससे अगर किसी का झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इमरान के साथ उसका हो जाता है, वो आपकी बहन को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें जो कि मैं करना भी नहीं चाहता, इस तरह की कोई जुबान इस्तेमाल करें, फिर आप क्या उसके साथ राब्ता भी रखोगे? ये मेरी बर्दाश्त है। मैंने आपके साथ राब्ता भी रखा, आप मेरी बहनों को जितनी गलत गलत आपने बातें की, मैंने आपके साथ फिर भी राब्ता रखा। और कसम उठा के आप कहते हो ना इनको गरूर आ गया, इनको फखर आ गया, इनको ये हो गया, फला हो गया, हर वीडियो में कहा आपने। जब ऐशा शहद वालों का बेटा फौत हुआ था, आप तो कहते हैं मुझे जवाब कोई नहीं देता था। जब ऐशा शहद वालों का बेटा फौत हुआ था, आपने किसको वैसे की थी और कैसी वैसे की थी? आपने क्या पूछा था मुझसे और मैंने आपको क्या जवाब दिया था? और जब हम उधर आए थे फौतगी के ऊपर, अहमद भाई भी था, अबू जान भी था, मायुद्दीन भी था, मैं भी था, इनमें से किस बंदे ने आपके साथ दुआ सलाम नहीं की? जनाजा पढ़ के मैं किसके घर में था? अल्ताफ ने तो मुझे कभी वीडियो नहीं लगाई कि आप आसिफ के साथ क्यों दुआ सलाम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा झगड़ा है तो आप भी झगड़ा कर लो। उन्होंने तो मुझे कभी नहीं कहा। मैं कुरान उठा के कह सकता हूं, उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा कि आप अपने ससुर के घर क्यों जाते हो, आप अपने साडू के घर, आसिफ के घर क्यों जाते हो। या उस फौतगी के ऊपर मैं जब आया था, मैंने आपकी बहनों के साथ दुआ सलाम नहीं की थी, मैंने आपकी माँ के साथ, आपकी फैमिली के साथ दुआ सलाम नहीं की थी, आपसे नहीं की थी। जुर्म मुझे बताओ, एक इंसान को मजबूर कर देते हो आप लोग। आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी थी? मैंने आपको क्या बिगाड़ा हुआ था? यही थी कि यार मैं यही कहता रहा कि यार मैं मजबूर हूं, मैं बीच में मजबूर हूं, क्योंकि मेरी उधर 2 बहनें हैं और मेरे भाइयों के घर में उनकी 2 बहनें हैं।
और आपके घर में मेरी बड़ी बहन है, समझ लें कि नाजिया की बहन है बड़ी, तो मेरी भी बड़ी बहन है आपके घर में। आपके घर में बेटियां हैं, आपकी माँ मेरी सक्की मामी है, मेरा ससुर मेरा सक्का मामू है, आपका चाचू है। ना मैं इधर से किसी को जवाब दे सकता था, ना उधर से मैं किसी को जवाब दे सकता था। मैं तो वो कहते हैं ना कि दरिया के अंदर खड़ा था ऐसे, इधर दरिया था, इधर भी दरिया था, सेंटर में एक ईंट रखी हुई थी जिसके ऊपर मैं खड़ा था। इधर कोई आता था, इधर लोटा देता था, इधर गिरने लग जाता था, कोई आता था इधर देता था, इधर गिरने लग जाता था। मैंने भी इंसान हूं यार, मुझे भी तो जीने दो। मैंने किसी के बारे में कोई आज तक बात नहीं की। आपने कहा चोरी के ऊपर आवाज नहीं उठाई किसी ने, मेरी वीडियो लगी हुई है। जब आपने जैन ने आपकी बेटी के बारे में बात की, मैं आपके साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा जैन नहीं आएगा मेरे घर में। अपने बहनोई से पूछना, उन्होंने कॉल की हुई थी, फरूक को इधर था, फरूक को उन्होंने कॉल की हुई थी। उस कॉल के अंदर मैंने इमरान को क्या बोला था, वो भी जैन के बारे में कोई बात कर रहा था उसके फरूक के साथ। अगर मौका आया तो वो भी मैं बात करूंगा कि इमरान ने आपके बहनोई ने क्या बात की थी जैन के बारे में, और मैंने उनको क्या जवाब दिया था। नहीं यकीन आता इमरान से पूछ लेना कि आप फरूक को कॉल कर रहे थे तो अकरम ने आपको क्या कहा था। वो भी जैन के बारे में कोई बात हो रही थी, क्योंकि वो अभी मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अगर मौका मिला तो फिर करूंगा। आप कहते हो ना कि इनकी इज्जत नहीं है, नहीं है हमारी इज्जत, क्योंकि 2 साल से मेरी इज्जत उछल रही हैं पूरी सोशल मीडिया पे। लेकिन आपने क्या किया, आप भी उनके साथ उनको वैसे करके देना शुरू कर दी। आपने यही सोचा है कि अकरम की बेटी है, अकरम की बेगम है, अकरम के जो भी लोग हैं उनकी इज्जतें उछल रही है, उछलने दो। आप उनके साथ मिल गए। जब आपकी बेटी की इज्जत की बात आई, हाँ हम आपके साथ खड़े हो गए, उस चीज का आपने हमें जो है सिला दिया। बाकी खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आप मेरी जितनी मर्जी इज्जतें उछाल लें। अगर आप कहते हो मुझे पर्सनल के ऊपर भी या वीडियो के अंदर भी, मेरे ससुर भी सुन रहे होंगे, आपने ये वीडियो उनको जरूर सुनवानी है, मेरी सास को भी सुनवानी है, मेरे ससुर को भी सुनवानी है, मेरे वो साले भी सुन लेंगे ये वीडियो। उनको खुदारा मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मुझे जीने दो। अगर मुझे नहीं जीने देते तो आ जाओ, मैं इधर सोया होता हूं, अकेला होता हूं, आके मेरा गला दबा के मार दो। अगर आप रिश्तेदारी मुझसे खत्म करना चाहते हैं, अगर मैं बुरा हूं, मैं अपने बहनों के घर जाता हूं या मैं अपने बहनोई के घर जाता हूं, तो अगर मैं इतना बुरा हो गया हूं, इतना मेरे को कोई दुश्मन थे इतना, या आपके कोई इतना दुश्मन थे, तो आप खुदारा ये कर दे, मुझे वॉइस करके बता देना या मुझे वीडियो में आके बता देना कि आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप आके मुझे बता दो, अगर रिश्तेदारी नहीं रखनी है बता दो मुझे। मैं कसम उठा के कहता हूं, आप एक वॉइस कर दो कि आपसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं आपका दर कभी नहीं आऊंगा। ये बैठिए, ये आपके दर पे आएगी, खुद छोड़ूंगा मैं, इधर से ले आऊंगा उधर छोड़ दूंगा, क्योंकि इनका माँ है, इनकी बाप है, इनके भाई है, इनकी बहनें हैं, छोड़ दूंगा। लेकिन मेरा दम, मैं कसम उठा के कहता हूं, आपके दर के ऊपर नहीं आऊंगा। क्या मेरी इज्जत यार इज्जत नहीं थी? मैं इंसान नहीं हूं जो 2 साल से मेरी इज्जतें उछल रही है? आप फिर उनके साथ मिल गए, फिर भी मैंने किसी को कोई बात नहीं की यार। जब उनकी बेटी की इज्जत की बात आई, मैंने क्या किया? मैंने जुर्म किया? नहीं तो मैं भी कह सकता था कि आप जिन्होंने मेरी इज्जतें उछाली, आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आपकी बेटी की इज्जत की बात आ गई है तो मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाता हूं। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, आपकी बेटी है तो मेरी क्या है? ये तो आपको सोच नहीं आई ना कि मेरी बेटी की इज्जतें जितना 2 साल से उछाली जा रही है, आप उनको वैसे करके दे रहे हैं दुश्मन मेरे को। फिर भी मैंने किसी को कोई बात नहीं की आज तक। मैंने कहा यार जीने दो, मुझे सिर्फ जीने दो, इतना मजबूर मुझे ना करो कि मैं इतना मजबूर। वो कहते हैं ना कि एक बंदा जब खामोश होता है, उसकी खामोशी को उसको इतने तक ना लेके जाओ कि वो अपने आप को मार दे या किसी और को मार दे। थोड़ा सा भी इंसान सोच लेता है। और देखने वाले जितने भी हैं मेरे, मैं आपको ये बता देता हूं, जो हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनकी सपोर्ट है हमारे साथ, वो हमें देखते हैं, वो हमें व्यूज देते हैं, वो हमें जो हमारे चैनल देखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, वो देखते हैं अगर चैनल,
उनकी मेहरबानी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि वो हमारा चैनल देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। आज मैं मर जाता हूँ, उनसे कोई नहीं आएगा मेरा जनाजा पढ़ने के लिए। आप मर जाते हो ना, आप मर जाते हो, सोशल मीडिया पर जिनको आपने वैसे करके दिए हैं, कुरान उठा के कहो आप मर जाओ, आपके जनाजे पे वो नहीं आएंगी, ना आपका वो अफसोस करने के लिए आएंगी। जिन्होंने मासूम फूल बच्चे को नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, उसका भी उन्होंने इतना मजाक उड़ाया, वो आपको क्या, आपका जनाजा पढ़ने आएंगे वो लोग? हम जनाजा पढ़ेंगे। मैं मर जाता हूं तो आप आके जनाजा पढ़ोगे, देखने वाला कोई भी नहीं आएगा जो हमारा जनाजा पढ़ने के लिए। सोशल मीडिया को आप क्या जानते हो? अगर मेरी बातें किसी को बुरी लग रही है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, हाथ जोड़ के अपील करता हूं। अगर आप कहते हो कि मेरे घर में आप ना आओ, मैं कसम उठा के कहता हूं, ना आपके दर पे आऊंगा, ना मैं अपने ससुर के घर जाऊंगा। ये बैठी है, इसको लेके भी आऊंगा, उधर छोड़ूंगा, आपके घर में रहेगी, अपने माँ बाप के घर में रहेगी, मैं किसी और जगह पे जाकर रह लूंगा। आपने मोहसिन के बारे में बात की, उनके मोहसिन क्या है? उनकी जो माँ है वो मेरी क्या है? बहन है। आपने सुल्तान के बारे में बात की, आपने मुंशी के बारे में बात की, उनकी माँ मेरी क्या है? बहन है। जहां पर मेरी बहनें हैं आप उनके ऊपर बात करो, मैं आपको जवाब तक ना दूं, फिर भी आप मुझे बुरा भला कहो कि मैं अपने बहनों के घर चला गया। इधर मेरी 2 बहनें हैं, मोहसिन के घर मेरी बहन है, उसके बाद मुंशी के घर भी मेरी बहन है, 4 बहनें हैं मेरी, जिनको तो आपने टारगेट किया। क्या मैं अपनी सारी बहनों को कंडम कर दूं, छोड़ दूं, खत्म कर दूं रिश्ते? जिनके साथ आप कहते हो ना कि मौलवी मेरा दुश्मन है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा अगर मुझे करनी पड़ी तो, कि आप कहते हो मेरा दुश्मन है और अभी तक भी किस किस के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली के किसके साथ फोन के ऊपर राब्ते हो रहे हैं, मैं भी बताऊंगा फिर सोशल मीडिया के ऊपर आके। मैं अपने बहनों के घर नहीं जा सकता आपके कहने के ऊपर भी, आप ये क्यों गए उधर अल्ताफ के घर? मैं अपने बहनों के घर नहीं जा सकता। और वो आपने उनकी मां बहन एक की हुई है, मौलवी वालों की, जहद वालों की, मरियम जहद वालों की, तो उधर से राब्ते भी, अंदर से फोन भी चल रहे हैं। किसी को पता नहीं है किस चीज का, किसी को पता नहीं है क्या? सबको पता है। मैं सिर्फ खामोश इस वजह से था, मैंने कहा यार मैंने रिश्ता बचाना है, मैंने खानदान बचाना है, जो कि उसका सिला मुझे ये मिला कि मेरे खिलाफ वीडियो लग गई। आपने मुझे कहा था कि मैं आपकी पिक्चर लगा सकता हूं थंबनेल के ऊपर, मैंने आपको क्या जवाब दिया था? अगर मैं आपके साथ नहीं था तो मैंने आपको कहना था ना कि मेरी पिक्चर आप नहीं लगा सकते थंबनेल के ऊपर। मैंने आपको क्या जवाब दिया था? वही अभी तक भी मेरे पास मौजूद पड़ी हुई है। जैन के बारे में जो मैंने आपको मैसेज किया है वो आपके पास मौजूद पड़ा हुआ है। जब मेरी किसी की इज्जत की बात आती है आपको मैं मैसेज तक ना करूं, जब आपकी इज्जत की बात आए आप मैसेज करो, मैं आपको जवाब दूं, और इस तरह का जवाब दूं कि आप भी कहो कि हाँ अच्छा किया आपने। किधर है जैन? मेरे घर आ रहे हैं उस दिन से, हालांकि उस टाइम वो खाना खा के गया मेरे घर से, उस टाइम इधर से खाना खा के जैसे बाहर निकला उन्होंने जाकर वीडियो पब्लिक की। उसके बाद अगर वो मेरे घर में आया हो तो मुझे कल में नसीब ना हो। किसके लिए मैंने उसको रोका? आपके लिए। और उल्टा अभी भी मैं खराब हूं। मैं किसी की इज्जत नहीं उछाल रहा हूं, मैंने किसी की मां बहन बेटी को गाली नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी इज्जतें नहीं है, आपकी इज्जतें हैं, और आपकी इज्जत को मैंने अपनी इज्जत समझा तब भी तो उसको रोका है ना। किसी जगह पे ऊपर मुझे आके आप झूठा कर दें। मैंने चैनल बनाया, मेरे पास इतना नहीं था कि मैं एक टाइम की रोटी खा सकूं। किसी से मैंने अपने किसी रिश्तेदार को कहा था कि यार मैं रोटी मेरे घर में नहीं है, मुझे खुदा के लिए कोई चीज दे दो, नहीं कहा था। देखने वाले जितने भी बहन भाई हैं शुरू से मुझे देख रहे हैं, सब जानते हैं मेरे पास बाइक नहीं थी, बाइक मेरे पास मोटरसाइकिल तक नहीं था इधर जब मैंने चैनल भी बनाया हुआ था।
मैं इधर से बोरा उठाता था गंदम का, 2 किलोमीटर के ऊपर चक्की लगी हुई है, 2 किलोमीटर में 1.5 मन का या मन का बोरा उठा के कंधे के ऊपर लेके चक्की पे जाता था। आटा उधर से मैं वापस कंधे के ऊपर लेके आता था। मुझे तो किसी ने कहा यार, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था ये ले जी ये पैसे हैं, कोई बैरून मुल्क वाला आ जाए कि हमने आपको पैसे दिए कि बाइक ले लो। जिन्होंने मुझे हेल्प किए हैं, जिन्होंने मुझे दी है, जिन्होंने मुझे कमरे घर बनवा कर दिए हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि मैं मर जाऊंगा उनका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए छत दी है। और एक दिन आप कहते हो ना कि ये ब्लैकमेल करते हैं, ये बहरून मुल्क वालों को या किसी को ये मैसेज करते हैं, वैसे करते हैं, पैसे मांगते हैं। कोई एक वॉइस मेरी लिया जिसको मैंने वॉइस की हो कि खुदा के लिए मेरा बिल आया हुआ है, खुदा के लिए मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा है, मुझे पैसे दे दो। कोई एक वॉइस तो ले आओ जो अकरम ने की हो किसी को। अगर इस तरह की मैं वैसे करता तो आज मैं भी गाड़ियों बदलों के ऊपर होता, मेरे भी बदले बांध चुके होते, गाड़ियां होती मेरे पास, अगर मैं किसी से मांगने की कोशिश करता तो। जिनका दिल करता था मेरे हालात देख के वो जो है मुझे आके करते थे। आप कहते हो इनके पास पैसा आ गया है, मैंने पहले बात की है, एटीएम भी देता हूं आपको, चेक बुक देता हूं, आईडी कार्ड आपको देता हूं, जो मेरे लाखों करोड़ों के पड़े हुए हैं निकाल लो, कसम खुदा की निकाल लो। अगर मेरे पास पैसे होते मैं ये मांग मांग के ये वीडियो लगा लगा के अपना घर मेरा 15 दिन लेंटर के ऊपर रुका रहा, उसके बाद जिन्होंने मुझे बनवा के दिया उनका मैं शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास इतना पैसे थे, अभी तक आगे वाला कमरा नहीं बना। मेरे पास करोड़ों के पैसे हैं, जो कि कुछ हमारे रिश्तेदारों ने भी लोगों को कहा है मेरे पास उनकी वैसे भी दोबारा आती रही। ये बंदा कह रहा है अकरम के पास करोड़ों के पैसे हैं, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, खुदा की कसम। कुरान उठा कर कहे मेरे पास करोड़ों के पैसे हैं। जो वैसे बैरून मुल्क को वो करते थे, लोगों को, बहन भाइयों को, अक्कर के पास करोड़ों के पैसे हैं, उनकी वजह से मुझे करते रहे। मैंने फिर भी आज तक बात नहीं की कि किस बंदे ने कहां बात की, मैंने उनको भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रिश्ते बचाए। क्या मुझे पता नहीं था मेरे बारे में कौन बात कर रहा है, किसको कर रहा है? मेरे 5 बच्चे, 4 बच्चे पढ़ाई वाले हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे मेरे 4-5 पढ़ रहे हैं, उनका खर्चे आप देख लें। मेरी तनख्वाह जो आती है, मैं पहले बात कर चुका हूं, मेरी जो सैलरी आती है ना 20,000, 25,000, 30,000, वो मेरी महीने की पूरी नहीं होती, मेरे ऊपर 10-20 हजार कर्जा चढ़ जाता है ऊपर। मैं जी रहा हूं यार, मुझे जीने दो, किसी के मामले में मुझे मत घसीटो यार। मैं तो मजबूर हूं, मैं पहले कह चुका हूं कि उधर मेरे बहनोई है, मेरी 2 बहनें हैं, मैं वो घर भी नहीं छोड़ सकता। उनका घर छोड़ू, मैं माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दूं। अगर आपका घर भी मेरी मजबूरी है, मैं नहीं छोड़ सकता। कि आपकी फैमिली, आपकी जो बेगम, आपके बच्चे वो मेरे क्या लगते हैं, आपकी माँ मेरी क्या लगती है, मेरे सास ससुर मेरे क्या लगते हैं। इधर उनके साथ अगर मैं आ जा रहा हूं तो आपके घर भी आ जा रहा हूं, मुझे तो बीच में मत घसीटो। इसके अलावा और क्या करोगे मेरा? इससे तो वही है जो कि दुनिया पहले से 2 साल से हमारे पीछे है। हमने चुप किया, हमने कहा कि उनको जवाब देने की हमें जरूरत ही नहीं है, जब हमने अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दिया उस चीज का। आप उधर से स्टेटस लगाते हो मैंने मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, इधर से आके किसी को कंजरी बोलते हो, किसी की गाली गलौज करते हो। फिर भी आप कहीं पर तो मुझे झूठा करो, कहीं पर मुझे साबित करो। उनको मैंने वैसे की, उनको मैंने जो लाइव में बातें की, जब वो शहीना यासीन वालों की अम्मी फौत हुई थी, उधर फौती के ऊपर इरफान में साथ मौजूद था, अल्ताफ मौजूद था, सुल्तान मौजूद था, और भी 1-2 लोग उधर मौजूद थे। मैंने उधर अल्ताफ वालों को क्या कहा था, कसम उठवा के कहना, उससे पूछना, कोई अगर उनसे कोई राब्ते वाला है पूछना ना उनसे, अकरम ने आपको क्या कहा था। मैंने कहा था आसिफ को आपने नावे की बुनियाद पर चोर बनाया, चोरी साबित करना उसके ऊपर। ये नहीं है कि मैं उनको बात नहीं करता था, मैंने उनको जितनी बातें की आपको मैंने कभी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किए आपको कि आप यार क्या कर रहे हो, आप क्यों हमारी वैसे कर करके दे रहे हो, या वैसे कहीं से भी आ रही आप चला रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा आपको। क्यों नहीं कहा? इस वजह से नहीं कहा कि यार मेरे रिश्ते बच जाए, मेरा घर बच जाए।
मैं बीच में बैठा हूँ। तो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। हम किसके साथ हमने झगड़ा किया? हम तो चुप करके बैठ गए। बस वो भी रिश्तेदार है, ये भी रिश्तेदार है, मामला यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन समझते नहीं है। इंसान मजबूर होता है, वो नहीं छोड़ सकता। ना ही हम आप लोगों को छोड़ सकते हैं और ना ही यहाँ पर छोड़ सकते। अल्ताफ की जो माँ है, इसकी क्या है? जैसे आपकी दादी है, इसकी भी दादी है। मेरी वो फुफ्फो है। उनके घर में जो उनकी बहू है, यानी कि मेरी फुफ्फो की, वो मेरी सक्की सिस्टर हैं, बहनें हैं मेरी। सलमा हो गई, फिजा हो गई। हमने कभी कोई एक चीज पे साबित कर दो यार अकरम ने हमें बुरा भला कहो, हमारी कहीं पर इज्जत की बात आई हो, अकरम ने बात नहीं की है, फिर तो मुझे वीडियो पे भी आप लगाओ, वीडियो में भी बातें करो। और रात मैंने जैसे जैसे स्टेटस लगाया, फिर भी एक स्टेटस आ गया ऊपर से कि सब खोलकर सामने आ गए। हमने तो आपको बुरा नहीं कहा ना। हमने तो वीडियो में भी बुरा नहीं कहा, हमने स्टेटस में किसी को बुरा नहीं कहा। आप ऐसी बहुत बातें ना सोचा करें भाई हैं। अच्छा उनके जहन में ये आ रहा है कि जैन ने जो वीडियो लगाई है, अल्ताफ ने उनको भड़काया है, उसने वीडियो लगाई है। कुरान पाक उठा के वो कहते हैं अल्ताफ मैंने जैन को नहीं कहा कि इस तरह की वीडियो लगाओ। जैन ने लगाई है तो अपनी तरफ से लगाई है। वो कुरान उठा के कसम देता है। जैन कसम दे दे कि मुझे अल्ताफ ने या अब्बास ने कहा है कि आप इस तरह की वीडियो लगाओ। जैन कसम उठा के कह दे कि अल्ताफ ने अब्बास ने मुझे कहा है। नहीं, जैसे उन्होंने कैमरा खोला हुआ था, उन्होंने कैमरा खोला हुआ था, उन्होंने उसके अंदर बात कर दी। अल्ताफ ने कहा ये जो आप बात कर रहे हो, जैन को कहा ये जो आप बात कर रहे हो मैं अपनी वीडियो में नहीं लगाऊंगा। फिर वो बात करके चला गया। अभी तक अल्ताफ ने कहा मेरी वीडियो एडिट भी नहीं हुई थी, मैं वीडियो बना रहा था, जैन की वीडियो आ गई। जब जैन की अपनी वीडियो आ गई, फिर उन्होंने कहा जब उन्होंने अपनी वीडियो डाल दी है, फिर मैंने भी डाल दी। यही जुर्म कर लिया मैंने। नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं सोचता यार। सबकी नेगेटिव सोच जा रही है। अगर मेरे साथ किसी ने आकर वीडियो बना ली, किसी के साथ कोई उसकी जाती दुश्मनी है, मेरे साथ उन्होंने आकर वीडियो बना ली किसी हिसाब की, तो उनके लिए मैं भी उनका दुश्मन बन गया। यार मैंने आपके साथ क्या दुश्मनी की है? कोई एक चीज तो साबित कर दो। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तकरीबन, तो इस वीडियो का यहीं पर मैं ऐड करता हूं। बाकी अगर मेरी बातें बुरी लगी, मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूं खुदारा मुझे पर्सनल पे भी बहस कर सकते हैं, मेरे साले भी कर सकते हैं, और उनका भी जब दिल करता है वो भी वीडियो लगा देते हैं। इनको पैसे का गरूर है। आपको भी अगर चाहिए पैसा, मेरा ATM ले जाओ, आप भी जितना पड़े निकाल लो अकाउंट में से। फरूक इधर 15 दिन हफ्ता लगा के गया है, 10 दिन या 6 दिन या 5 दिन इधर अभी गया है, कल परसों की बात है। वो मेरे हालात देख कर गया है, उसको पता है जितना मेरे पास पैसे जमा पड़े हुए हैं। मेरे साथ बैंक में वो साथ गया था ATM लगवाने के लिए, उसको पता है कि मेरे पास कितना पड़े हैं। अभी भी मैं अगर आपको पर्स दिखाऊं, मेरे पर्स के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपया पड़ा है, और पेमेंट कब आती है 27-28 तारीख को। आज देख लो अभी 9 तारीख है। 5,000 से मेरा महीना चल जाएगा? नहीं चलेगा। वो भी 5,000 कैसे बचा हुआ है? 10,000 रुपया उधारा उठाया हुआ है। मेरी पेमेंट खत्म हो गई जो आई थी। फिर भी लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, बातें कर देते हैं, ये हो गया फलां हो गया। मुझे जीने दो खुदा के वास्ते। पर्सनल पे मुझे कह दो कि आपने मेरे दर पे नहीं आना, खुदा की कसम मैं नहीं आऊंगा, और किसी की इज्जत उछालने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरी आखिरी और पहली वीडियो है समझ लें, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी की इज्जत कोई उछालने की मैं बात नहीं की। मैंने सिर्फ यही कहा है कि चुप करके अगर मैं बैठा रहूंगा, जैसे दुनिया सोच रही थी वैसे ये भी सोच रहा है। ये भी मुझे अपना दुश्मन बना दिया इन्होंने भी। अगर मेरे साले कहते हैं हमारे दर पे नहीं आओ, मैं नहीं आऊंगा। मेरा ससुर कहता है दर पे नहीं आओ, मैं नहीं आऊंगा। मेरे आसिफ बशीर कहता है कि हमारे दर पे नहीं आओ, खुदा की कसम उठा के कहता हूं मैं नहीं आऊंगा। मर जाऊं तो मर जाऊं, जिंदा रहूंगा तो नहीं आऊंगा आपके दर पे। आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, पर्सनल के ऊपर आके बेशक कर दें। सबके पास मेरा नंबर है, वही कर दो, मैं सुन लूंगा। और इसको नहीं रोकूंगा फिर भी कि इसको मैं रोक के बैठ जाऊं कि आप ना जाओ, मैं नहीं आऊंगा। इसको जब दिल करेगा ये कहेगी पहुंचा दूंगा। अगर बुरी लगी है बातें उसके लिए माजरत रखा हूं, और देखने वालों ने सब ने इंसाफ करना है कि मैंने गलत बातें की हैं, मैंने सच बात नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।